अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट ग्रेड 10 का चैप्टर 10 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इससे पहले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था, जिसमें हमने एसिड और बेस को डिफाइन किया था कि एसिड वो है जो डिसोसिएट होगा एक्वस सोल्यूशन में और प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन, और बेसिस वो हैं जो डिसोसिएट होंगे एक्वस सोल्यूशन में और प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लिमिटेड था। लिमिटेशन क्या थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में वर्क करेगा, नॉन एक्वस मीडियम में वर्क नहीं करेगा। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड को एसिड एंड बेस बोलेगा जिनमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। तो फिर प्रॉब्लम ये आती थी कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं, सब्सटेंसेस हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, बट स्टिल दे आर एसिड एंड बेस। तो उसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टर एंड लॉरी, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेपरेटली 1923 में एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। ब्रॉन्स्टर जो थे वो थे डैनिश केमिस्ट और जो लॉरी थे वो थे इंग्लिश केमिस्ट। सो इन्होंने क्या किया, दे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एसिड और बेस को इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग याद रखें कि इन्होंने सेपरेटली अपना काम किया था सेम चीज़ पे। ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर। तो एसिड वो होगा जो प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को दे देगा, बेस वो होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, और बेस वो सब्सटेंस है दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर। मतलब जब एक सब्सटेंस प्रोटॉन दे रहा होगा तो ऑब्वियसली दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस। क्लियर, HCl। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा NH3। इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इजीली प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस। ठीक है, जब ये प्रोटॉन को इसको दे देगा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की बजाय कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और Cl अलग रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव बेसिकली नाइट्रोजन पे साइन होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम ओपन करके लिखें, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव साइन शो करेगा। ठीक है, तो ये एसिड, ये बेस, अब ये देखें इस पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, ऑब्वियसली इसका भी कोई ना कोई एक नाम होगा। तो जो पॉजिटिव होगा इसको हम बोलेंगे ये है कॉन्जुगेट एसिड, और जो नेगेटिव होगा इसको हम बोलेंगे ये है कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है कि एसिड प्रोटॉन दे रहा है और उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, NH3। तो HCl एसिड होगा और NH3 बेस होगा। लेकिन जब ये प्रोटॉन दे रहे हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फिर बन रहा है, तो इसका मतलब है इनका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो पॉजिटिव को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड और नेगेटिव को बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे देखें एसिड है, अब एसिड का जो HCl है वो कन्वर्ट किस में हो गया है, बेस में। इसका मतलब है जो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और इसी तरह जो बेस है NH3 थी और NH3 किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव में, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड बना रहा है कॉन्जुगेट बेस और बेस बना रहा है कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर, एसिड बना रहा है कॉन्जुगेट बेस और बेस बना रहा है कॉन्जुगेट एसिड। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इट इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब एक बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, बाय अ बेस मीन जब एक बेस बजाते खुद प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पे देखें बेस क्या बनाती है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन पे आ जाएं। इट इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एक एसिड खुद, बाय एन एसिड मीन बजाते खुद, जब एक एसिड खुद प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे देखें एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर, अब हम कुछ इक्वेशन और लिख लेते हैं। जैसे इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे HCl और यहाँ पे है वाटर। ठीक है, तो जो HCl है और वाटर है इन दोनों में अब देखें एसिड क्या है, ऑब्वियसली एसिड हमारे पास HCl है और ये क्या है, बेस। तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है ये है कॉन्जुगेट एसिड और ये है कॉन्जुगेट बेस। बेस है वो क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। बेस होगी तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो यहाँ पे बेस क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस।
ठीक है। एक इक्वेशन और लिखते हैं। ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, ये है वाटर। एसिटिक एसिड है और वाटर है। तो अब हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ एसिड और कौन सी चीज़ बेस है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये जो एसिटिक एसिड है ये कंसीडर्ड होगा एसिड और ये क्या होगा, ये है बेस। अब रिएक्शन देखें क्या बनेगा। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये कन्वर्ट हुआ इसमें और ये कन्वर्ट हुआ इसमें। जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी और जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। वाटर क्या है, ये है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दैट एक्ट एज एन एसिड एंड बेस, ठीक है, कैन एक्ट एज एन एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि इसके साथ वाला कंपाउंड कौन सा है। अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा, और अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब हम एक ऐसी इक्वेशन लिखते हैं जिसमें वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, H2O प्लस NH3। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वाटर जो है ये क्या होगा, वाटर होगा एज एन एसिड, और NH3 किस तौर पे काम करेगा, ये काम करेगा बेस के तौर पे, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव क्या है, ये है कॉन्जुगेट एसिड, और OH नेगेटिव क्या है, ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो NH3 है वो कन्वर्ट हो रहा है NH4 पॉजिटिव में, और जो H2O है वो कन्वर्ट हो रहा है OH नेगेटिव में। एसिड कन्वर्ट हो रहा है कॉन्जुगेट बेस में, और बेस कन्वर्ट हो रहा है कॉन्जुगेट एसिड में। ये है वाटर एज एन एम्फोटेरिक। तो ऊपर वाली इक्वेशन में वाटर ने एक्ट किया था एज अ बेस, और यहाँ पे वाटर एक्ट कर रहा है एज एन एसिड। अब इन रिएक्शंस के दौरान में डबल एरो है। इस डबल एरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी एसिड एंड बेस मिलके कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, और ये दोबारा से वापस एसिड एंड बेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो पीछे जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब इसकी भी लिमिटेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस वो कंपाउंड्स होंगे जो प्रोटॉन को ट्रांसफर और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें SO3 और CaO, तो जो CaO है दैट बिहेव एज अ बेस के तौर पे बिहेव करता है, और जो SO3 है दैट बिहेव एज एन एसिड। लेकिन देखें इनमें से कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा और कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल वो एसिड और बेस हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें भी प्रॉब्लम आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट भी सिर्फ उन्हीं कंपाउंड पे होगा जिनमें प्रोटॉन होगा, जो प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस लिमिटेशन की वजह से ये भी कॉन्सेप्ट लिमिटेड हो गया। इसके बाद हम कल एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।